शनिवार को बाल कटवाने या नाखून काटने से हम क्यों हिचकिचाते हैं? यह सवाल शायद आपने अपने परिवार में या दोस्तों के बीच सुना होगा। ये सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजता रहा है। अंधविश्वास और परंपरा का मिश्रण। हमारे दादा दादी और नाना नानी ने हमें इन मान्यताओं के बारे में बताया है और हम भी इसे अगली पीढ़ी को बताते हैं। कुछ इसे दादी नानी की कहानियां कहकर टाल देते हैं। वे इसे पुरानी और अप्रासंगिक मानते हैं, लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? बाकी लोग इसका पूरी लगन से पालन करते हैं, पुराने विश्वासों के साथ एक खामोश समझौता। वे मानते हैं कि इन परंपराओं का पालन करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। इस दिलचस्प प्रथा के इर्द गिर्द धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तलाशते हैं। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? ये मान्यता सिर्फ एक बेतरतीब अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक ताने बाने से गहराई से जुड़ी हुई है। हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं और हमारे रीति रिवाज इस विश्वास को और भी मजबूत बनाते हैं। ये उस समय को दर्शाती है जब हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। उनका जीवन आकाशीय गतियों और दैवीय शक्तियों द्वारा संचालित होता था। वे मानते थे कि बाल और नाखून काटने से उनकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। ये खोज इस मान्यता को सही या गलत साबित करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी जड़ों को समझने और आधुनिक दुनिया में इसकी निरंतरता की सराहना करने के बारे में है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्रथाएं आज भी हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं और क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में शनिवार न्याय और कर्म के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को नवग्रहों में से एक माना जाता है जो हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। उन्हें अक्सर एक सख्त देवता के रूप में चित्रित किया जाता है जो कौवे द्वारा खींचे गए रथ की सवारी करते हैं, और उनके रथ का यह कौवा उनके न्यायप्रिय स्वभाव का प्रतीक है। उनकी निगाहें न्याय से भरी होती हैं। उनकी दृष्टि से कोई भी पाप या अधर्म छिप नहीं सकता। शनिदेव अनुशासन, कड़ी मेहनत और किसी के कर्मों के परिणामों से जुड़े हुए हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता और समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत और ईमानदारी आवश्यक है, जबकि उन्हें अक्सर दुर्भाग्य और बाधाओं से जुड़े होने के कारण डर लगता है। यह डर हमें हमारे कर्मों के प्रति सचेत करता है। शनि देवता को न्याय के रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। भक्त उनके सामने अपने पापों की माफी मांगते हैं और न्याय की प्रार्थना करते हैं। वे धर्मी को पुरस्कृत करते हैं और दुष्ट को दंडित करते हैं, जिससे समाज में संतुलन और न्याय बना रहता है। उनके फैसले अटल और पूर्ण होते हैं। शनिदेव का न्याय किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त होता है। शनिदेव के साथ शनिवार के इस जुड़ाव ने इस दिन के आसपास की मान्यताओं को काफी हद तक आकार दिया है। इस दिन लोग विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं ताकि शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सके। ज्योतिष की दृष्टि से शनि एक शक्तिशाली स्थान रखते हैं। शनि को न्याय का देवता माना जाता है, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। वे समय, अनुशासन और कर्म को नियंत्रित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने कार्यों के परिणामों का सामना करें। शनि की उपस्थिति हमें अनुशासन और धैर्य सिखाती है। राशि चक्र के माध्यम से अपने धीमे स्थिर गति से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उनकी धीमी गति हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में हर चीज का समय होता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। बाल और नाखून काटना ऐसी गतिविधियां मानी जाती हैं जो हमारे ऊर्जा क्षेत्र को बाधित करती हैं, और यह हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है, जिससे हम नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि के दिन शनिवार को इस तरह के कार्य करने से उनका प्रतिकूल ध्यान आकर्षित हो सकता है। इसलिए शनिवार को विशेष रूप से ध्यान और पूजा करने की सलाह दी जाती है। ये किसी के प्रयासों में बाधाओं, देरी या असफलताओं के रूप में प्रकट हो सकता है। शनि की कृपा पाने के लिए हमें अपने कर्मों को सुधारने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष आकाशीय घटनाओं और मानव जीवन की परस्पर वर्बंडनहाइट पर जोर देता है। हमारे कर्म और शनि की स्थिति हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। भाग 4, व्यावहारिक उत्पत्ति, स्वच्छता, उपकरण और जीवन की लय। धार्मिक और ज्योतिषीय व्याख्याओं से परे यह मान्यता व्यावहारिक चिंताओं से उपजी होगी। अतीत में
बाल कटवाने और नाखून काटने का काम अक्सर नुकीले औजारों से किया जाता था, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध या किफायती नहीं थे। शनिवार आराम और सामाजिक समारोहों का दिन होने के कारण ऐसी गतिविधियों के लिए अनुपयुक्त माना जाता होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना सर्वोपरि था और बालों और नाखूनों की कतरनों का सावधानी पूर्वक और हाइजीनिकली तरीके से निपटान करना आवश्यक था। भाग 5 सांस्कृतिक गूंज पीढ़ी दर पीढ़ी। सदियों से इस मान्यता को हमारी संस्कृति के ताने बाने में बुना गया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पोषित विरासत की तरह चली आ रही है। दादी अपने पोते पोतियों को आगाह करती हैं, माताएं अपने बेटों को याद दिलाती हैं और परंपरा जारी रहती है। जबकि कुछ लोग इसका कड़ाई से पालन कर सकते हैं, अन्य लोग इसे चुनिंदा रूप से मान सकते हैं। भले ही ये बातचीत का विषय बना हुआ है, हमारी साझा विरासत और सांस्कृतिक मान्यताओं की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। भाग 6 वर्जना को तोड़ना, परिणाम और दृष्टिकोण। अगर कोई शनिवार को अपने नाखून या बाल कटवाता है तो क्या होता है? पारंपरिक मान्यताएं संभावित दुर्भाग्य या असफलताओं का सुझाव देती हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे संतुलित दृष्टिकोण के साथ देखें। हमारे आधुनिक जीवन में व्यस्त कार्यक्रम और बदलती प्राथमिकताओं से भरे हुए इस तरह की मान्यताओं का कड़ाई से पालन करना हमेशा व्यावहारिक नहीं हो सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इन सदियों पुरानी परंपराओं को कितना महत्व देता है और उन्हें कैसे अपनाता है। भाग 7 परंपराओं का सम्मान करना, मान्यताओं के ताने बाने को अपनाना। अंततः सांस्कृतिक प्रथाओं की सुंदरता उनकी विविधता और उनके द्वारा बताई गई कहानियों में निहित है। हम उनका पालन करें या न करें, उनकी उत्पत्ति को समझना और उनके महत्व का सम्मान करना सर्वोपरि है। ये मान्यताएं हमारे पूर्वजों के मन, ब्रह्मांड के साथ उनके संबंध और जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के उनके प्रयासों की एक झलक पेश करती हैं। उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज करने के बजाय आइए हम उन्हें मानवीय अनुभव के समृद्ध ताने बाने में धागे के रूप में देखें, जिनमें से प्रत्येक हमारी सामूहिक सांस्कृतिक विरासत की जीवंतता और जटिलता में योगदान करते हैं।